नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। पंजाब के सीएम चुनने पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, कल हमने रविदास जी की जयंती मनाई, वो यूपी के बनारस में पैदा हुए, क्या आप उनको पंजाब से भी निकाल देंगे? यादवलैंड में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। करहल में अखिलेश के पक्ष में मुलायम सिंह की जनसभा। कहा, सपा सरकार में किसान युवा व्यापारी को करेंगे मजबूत। पहली बार प्रचार के लिए निकले मुलायम सिंह यादव, जनता को किया संबोधित। कहा, किसानों की फसल बेचने का प्रबंध करेंगे, सपा सरकार में किसानों को प्राथमिकता, पैदावार अच्छी तो किसान को फायदा। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आपकी उम्मीदों को सपा करेगी पूरा, लाखों लोग यहां नई उम्मीद को लेकर आए, बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही। झांसी में सीएम योगी ने जनता को किया संबोधित। कहा, यूपी में तेजी से हो रहा है विकास, हमने कोरोना काल में सभी को मुफ्त टीका लगाया। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मतलब हर ओर तरक्की है, हमने बुंदेलखंड को पानी संकट से मुक्ति दी। सीएम योगी ने सपा पर जमकर साधा निशाना। कहा, कोरोना काल में सपा कांग्रेस कहां थी, पिछली सरकारों में माफिया राज था, गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था। सीएम ने यह भी कहा कि सपा बसपा तमंचे की फैक्ट्री बनाकर तमंचावादी बने, जो संकट में धोखा देते हैं वो अवसरवादी हैं, बुंदेलखंडी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। अमित शाह ने फिरोजाबाद में एक जनसभा में कहा, महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, शौचालय देने का काम योगी सरकार ने किया, बीजेपी की सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग की सरकार। अमित शाह ने कहा, 130 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लगी, मोदी जी ने सभी को ये वैक्सीन फ्री में दी, इस बार 300 सीटों से बीजेपी की सरकार बने। अमित शाह ने सपा पे कसा तंज। कहा, वो कहते हैं 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, सपा सरकार में बिजली तो आती ही नहीं थी, हमने शहरों में 24 घंटे बिजली देने का काम किया। कुशीनगर में कुएं में गिरने से 14 लोगों की मौत, करीब 1.5 दर्जन महिलाएं गंभीर रूप से घायल। हल्दी के दिन मटपुड़वा की रस्म के लिए पहुंची थी महिलाएं, अचानक कुएं पर लगी लोहे की जाली टूटने से हुआ दर्दनाक हादसा। कुशीनगर के हादसे पर सीएम योगी ने जताया शोक। कुशीनगर में कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत पर सीएम योगी ने मुआवजे का भी किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। कुशीनगर हादसे पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके जताया दुख। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके लिखा, ये घटना हृदय विदारक। कुशीनगर हादसे पर सीएम का भी ट्वीट। सीएम ने लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक किया व्यक्त, सीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश, सीएम ने तत्काल बचाव और राहत कार्य के दिए आदेश, घायल लोगों को समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके कुशीनगर हादसे पर दुख जताया। कुशीनगर में हुई दुर्घटना की खबर सुनकर मन को भारी दुख हुआ, मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दुर्घटना में घायल लोगों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। मायावती ने भी कुशीनगर हादसे पर किया ट्वीट। यूपी के कुशीनगर जिले में शादी समारोह के दौरान कुएं में गिर जाने से 13 महिलाओं की हुई मौत की खबर अति दुखद, पीड़ित परिवार वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुशीनगर हादसे पर अमित शाह का भी ट्वीट। कुशीनगर जिले में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है, इसमें जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी इस अपूर्णीय क्षति पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, साथ ही ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। कुशीनगर में मौत के मामले से आक्रोशित हैं ग्रामीण। आक्रोश में ग्रामीणों ने डीएम की गाड़ी का भी किया घेराव, ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप, डीएम ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव का बयान। कहा, बीजेपी ने जनता के साथ किया धोखा, लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए, हमारी सरकार में गरीबों को मिलेगा लाभ। अलीगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से स्कूल बंद हैं, जो कि अब खुल चुके हैं, इस वजह से बच्चों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। कोरोना की तीसरी लहर अब लगभग खत्म हो रही है, इसकी वजह से प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स को खोला गया। पिछले दिनों कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। स्कूल आने वाले बच्चों को कोरोना महामारी से बचाव के तरीके बताए गए, बच्चों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कक्षा में बैठाया गया। स्कूलों की छुट्टी होने पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। हिजाब पर जारी बहस में कूदी बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, बोली मुस्लिम महिलाओं को घर के अंदर ही खतरा, गलत नजर रखने वाले पुरुषों को ही पहनना चाहिए हिजाब। दिग्गज सिंगर बप्पी लहरी का आज विले पार्ले शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 15 फरवरी को 69 साल की उम्र में बप्पी दा का निधन हुआ। उत्तरकाशी में व्यवसायियों ने होटल ढाबा रेस्टोरेंट की एक बैठक की है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने खाद्य सुरक्षा संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण लिया। विनय कुमार और सोनू कुमार ने होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को होटल में साफ सफाई और खाद्य सामग्री से जुड़ी व्यावसायिक जानकारी उपलब्ध कराई। अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र बारकोटी ने किया जीत का दावा। कहा, इस बार सोमेश्वर की विधानसभा से
से उनकी जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर फिर शुरू हुआ विवाद। हरीश रावत ने कहा, मैं ही सीएम बनूंगा या फिर घर पर बैठूंगा। सीएम धामी ने किया पलटवार। सीएम पद की लालसा केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने के जैसी। धनोल्टी से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर बोला हमला। 2022 में बीजेपी की हार तय, कांग्रेस को जनता का मिल रहा है अपार समर्थन, कांग्रेस की जीत कंफर्म। हिमालय के बर्फीले इलाके में गश्त करते आईटीबीपी के जवान, 15,000 फीट की ऊंचाई, शून्य से नीचे तापमान। आईटीबीपी के जवानों की तस्वीरें आई सामने। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अपने ही नेताओं के बयानों से आहत हो रही है। इसमें भीतरघातियों से लेकर के एक के बाद एक 3 विधायकों ने अपने ही संगठन के नेताओं को चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया।